डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने कार्बोकेटायन आपको बताया था। तो कार्बोकेटायन का मैंने एक पार्ट आपको सिखाया था कि कार्बोकेटायन क्या चीज है, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक रह गया था वो ये था कि भाई कार्बोकेटायन पर हम लोग प्रॉब्लम कैसे करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो आज हम लोग कार्बोकेटायन के ऊपर प्रॉब्लम कैसे हमारे सामने एग्जाम में आते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो पहले तो एक बात ये लिखो कि भाई जो पिछले टर्न पर मैंने लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम पहले एक लाइन लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम करने में दिक्कत ना आए, है ना बच्चों। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या लिखा था बच्चों? स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या लिखा था? ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या लिखा था? सबसे पहले मैंने एरोमेटिक को लिया था, याद आ रहा है? शॉर्टकट बता रहा हूं। तो एरोमेटिक जब लिया था तो एरोमेटिक के केस में मेरे पास क्या क्या था? पहले टर्सरी था, याद आ रहा होगा, फिर सेकेंडरी था, फिर प्राइमरी था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था। इसके बाद मैंने क्या लिया था बेटा? इसके बाद मैंने लिया था एलिल कार्बोकेटायन, यानी C+ का मतलब कार्बोकेटायन। इसके बाद मैंने क्या लिया बताओ? इसके बाद मैंने लिया था आपका एलिफेटिक लिया था, राइट। तो एलिफेटिक जब लिया था बच्चों, तो एलिफेटिक इसके अंदर ये भी एलिफेटिक होता है, ये भी एलिफेटिक होता है, ये एलिफेटिक होता है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है इसमें। तो एलिफेटिक ये होता है, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी होता है। ठीक है, इसमें बच्चों रेजोनेंस भी होता है। तो एलिफेटिक के केस में बेटा जी मैंने जो लिया था ऑर्डर, यहां मैंने टर्सरी लिया था, फिर आपने सेकेंडरी लिया था और इसके बाद प्राइमरी। तो यहां पर मैं आपसे बोल रहा था, यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा था अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ऐसा मैंने कुछ लिया हुआ था, पहला केस मेरा चल रहा है। और उसके बाद बेटा, उसके बाद मैंने क्या लिखा था? फिर मैंने, याद आ रहा होगा कि CH3+ लिख दिया था, है ना। और उसके बाद या आप ऐसा कह सकते हो कि CH3 CH2+ ऐसा लिख सकते हो। और इसके बाद बच्चों आपसे मैंने कहा कि ये CH2 हो जाएगा, और यहां मैंने चलो प्लस लगा दिया, ठीक है ना। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने क्या लिया था? ये लिया हुआ था, याद आ रहा होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, इस केस में मैंने ये कहा था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था मेरा, है ना? इसमें sp3 था, राइट। इस केस में डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा जी तो हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या है? sp। और एक बात मैंने और बताया था कि स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? जिसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है। पिछले टर्न पर मैंने जो पढ़ाया था मैं उसी को रिवाइज करा रहा हूं। तो s कैरेक्टर भाई किसमें ज्यादा है बेटा जी बताओ? सबसे ज्यादा किसमें? sp में है, फिर आपका sp2 में है, और सबसे कम बेटा जी है sp3। पहले इतना नोट करो, फिर हम प्रॉब्लम पर आ जाए। ये मेरा पहला केस था, ठीक है। जरा इसको नोट करो फटाफट। शुरू करें? चल अब आ जाओ क्वेश्चन पर। सबसे पहले लिखो एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज का मतलब ये जो आपने जो पहला केस पढ़ा है, जो फर्स्ट केस पढ़ा है, उसमें हमसे सवाल कैसे पूछता है इस पर हम लोग वर्क करने वाले हैं, किस पर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने ये कह रखा है, सबसे आसान सवाल मैं ये कहता हूं कि CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये हमारा CH3 हो गया, और ये आपका हो गया, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। इसके बाद हमने लिखा CH3 लिखा, ये आपका CH3 लिखा, ये मैंने H लिखा, ये प्लस लिखा, इसको मैंने सेकेंड मान लिया, है ना। इसके बाद मैं ये लिखता हूं कि CH3 लिखा, फिर ये आपका H लिखा, ये प्लस मान लिया, इसको मैंने थर्ड मान लिया। और एक ऐसा कर लेते हैं HC, इसके बाद H, फिर H, ये प्लस, और इसको मैंने फोर्थ मान लिया, इसको मैंने पहला जगह क्यों दिया?
इसको मैंने पहला जगह इसलिए दिया क्योंकि नीट 2020 का सवाल है, नीट 2020 का एज इट इज सवाल है ये, इसलिए मैंने इसको पहला जगह दिया। तो लिखो, पहले लिखो, एक एक सवाल लिखो और सॉल्व करते हुए चलो, क्वेश्चन करने का तरीका सीखो। लिखा बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो, क्या ये चारों एलिफेटिक है कि नहीं है? यानी यहां की बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कह रहा हूं? बोलो, एलिफेटिक है ना सभी के सभी, कहीं कहीं पर बेंजीन रिंग नहीं है। तो जब बेटा बेंजीन रिंग नहीं होंगे तो सारे के सारे मेरे क्या होने वाले हैं? एलिफेटिक। अब एक बात मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, एलिफेटिक के अंदर ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मैथिल है, यानी ये वाला है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे हमने पहचाना कि ये टर्सरी है? हमको ये भी तो एक समस्या है कि हम कैसे पहचानेंगे टर्सरी है। तो बेटा ये एक बात समझना कि अगर कहीं पर आपको ये ग्रुप दिखाई दे, ये वाला, तो हम कहेंगे टर्सरी, राइट। अगर बच्चों कहीं पर ये आपको CH दिखाई दे, CH दिखाई दे, ये प्लस लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो ये, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, समझना। और कहीं पर अगर मेरे पास इस तरीके से दिखाई दे तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। तो एक बात तो डिसाइड हो गया, इससे एक बात ये डिसाइड होता है कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टर्सरी। क्या हो जाएगा? टर्सरी हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? देखो CH है ना, ये CH है, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलने वाले हैं हम प्राइमरी, राइट। और इसको बेटा जी बोलने वाले हैं मैथिल। चाहो तो सभी के आगे कार्बोकेटाइन लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर टर्सरी कार्बोकेटाइन लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूं, है ना। ये मैंने टर्सरी कार्बोकेटाइन यानी C+, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यानी ये प्लस, प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये और मैथिल कार्बोकेटाइन ये। इज दैट क्लियर? अच्छा अब हम जानते हैं कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? टर्सरी की होती है, ये लिखा हुआ भी है। अब आपने क्वेश्चन ये भी पूछना है कि साहब टर्सरी की ज्यादा कैसे हो गई? ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि टर्सरी ज्यादा क्यों हो गई। यही तो नीट का सवाल था पिछले साल का, 2020 का। तो एक बात मेरे को बताओ, हमने इस केस में क्या बताया था? क्या आपको चेक करना था? अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों ध्यान से देखो, इस कार्बन से ये कार्बन लगा है और इस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इस कार्बन से ये कार्बन लगा हुआ, इस पर हाइड्रोजन है 3। इस कार्बन से ये कार्बन लगा है, इस पर हाइड्रोजन है 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 9 अल्फा H हो गया, हो गया नहीं? 9 अल्फा H, 3 यहां 3 यहां 3 यहां, 9 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इस कार्बन से ये तो हाइड्रोजन लगा है, कार्बन है ही नहीं, बात खत्म। अब ये देखो कितना कार्बन है? 3, और ये कितना कार्बन है? 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, यहां देखो, यहां कार्बन नहीं है, यहां कार्बन नहीं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हुआ, यानी कि कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हुआ। अच्छा इसमें तो है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं कि भाई स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब बताओ मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बच्चों? अब आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताना। बताओ सबसे ज्यादा किसका हुआ? फर्स्ट। इसके बाद किसका हुआ? सेकेंड। इसके बाद किसका हुआ? थर्ड। सबसे कम किसका होगा? फोर्थ। नोट करो। आगे बढ़े बच्चों? अच्छा अगला केस देखो बालको, अगला केस बच्चों, अगला केस देखो। अगर मैंने ये कह रखा है, मान लिया जाए ये कंपाउंड है, एरोमेटिक ले लिया आपकी बार मैंने, है ना, ये एरोमेटिक ले लिया और ये आपका एरोमेटिक ले लिया, ये और प्लस लगा दिया कार्बोकेटाइन हो गया। दूसरा मैंने ये ले लिया, दूसरा
ये ले लिया इस तरीके से, ये C लिखा और ये हमारा बन गया, ये आपका H लगा दिया, प्लस लगा दिया, ये भी कार्बोकेटाइन हो गया। अब इसके बाद बच्चों एक और देखो कि तीसरा केस मैंने इस तरीके से ले लिया है ना, और ये आपका H बना दिया, ये आपका H बना दिया और ये बना दिया, राइट। इसको बेटा जी मैंने मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया सेकेंड और ये मान लिया मैंने थर्ड। एक बात मेरे को बताओ, अगर केवल मेरे को C दिख रहा है तो ये क्या हो गया, टर्सरी। देखो लिखा है मैंने, अगर केवल C प्लस दिखेगा तो मेरे क्या कहेंगे, टर्सरी। अगर बच्चों आपको CH प्लस दिखता है तो क्या बोलेंगे, बोलो सेकेंडरी, या आपका सेकेंडरी हो गया, राइट। और अगर कहीं पर CH2 प्लस दिखता है, देखो ये कहीं पर अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी। अब बताओ किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, बोलो। सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, नोट करो। अब इसके बाद थर्ड लिखो, थर्ड लिखा बच्चों। अच्छा एक और देखो, बोले लिखा आप लोगों ने, जल्दी से लिखो। एक और देखो बेटा जी, इधर देखो, ये हमने ले रखा है ना, CPM का केस ले रखा है, ये मेरा एक CPM का केस ले रखा है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब एक दूसरा केस और ले लिया, ये H मान लिया, इसमें प्लस लगा दिया, इसको मैंने सेकेंड मान लिया। और एक और ले लिया मैंने इस तरीके से, ये आपका H, ये आपका H, ये प्लस बना लिया, इसको मैंने थर्ड मान लिया। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी होगी, क्यों होगी, ये देखो CH दिखाई दे रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा, टर्सरी। बेटा CH देखने को मिल रहा है, कैसे काम करेगा, सेकेंडरी। और CH2 बताओ कैसा देखने को मिलेगा, प्राइमरी। बताओ किसकी सबसे ज्यादा होगी, बोलो बालको, फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड और सबसे कम थर्ड। ये तीन कॉमन केस, एक मैंने एलिफेटिक लिया, एक एरोमेटिक लिया, एक आपका साइक्लो ले लिया। अब सबको मिक्स करेंगे, है ना। ये तीन अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि आपसे नीट में तीनों सवाल पूछे गए बच्चों। इसमें मैंने नीट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पुराना सवाल है, ये नया सवाल था इसलिए मैंने जगह दे दिया, ईयर भी लिख दिया, और ये पुराने सवाल है इसलिए मैंने जगह नहीं दिया, मतलब आप समझ लो, ठीक है। देखो फटाफट, मिटाएं बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे, है ना। अब सवालों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स में आप समझ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो। सबसे पहले मैं जगह किसको दूंगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद एलिल, एलिल के बाद एलिफेटिक, एलिफेटिक के बाद sp3, sp2 और sp, यानी इनको मैं सीक्वेंस से दूंगा। अब आपने अपने दिमाग से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं मिक्स देने वाला हूं, चल। तो कितने केस मैंने बता दिए, 3। अब डी लिखो, सॉरी डी लिखो, बालको डी लिखो। डी में मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मैं लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने लिखा CH2 प्लस और इसको मैंने बोला 1, इसके बाद मैंने लिखा CH3 C, ये आपका CH3 और ये CH3, इसको मैंने दिया नाम
सेकेंड। इसके बाद मैंने लिखा C6H5, ये आपका C6H5, ये H और ये लिखा मैंने प्लस, और एक और ले लो CH3 प्लस और इसको जगह देते हैं 4, ये आपका था, राइट। डी के बाद ई में आ जाओ, ये हमने लिखा हुआ है कि CH3 लिखा है, ये हमारा CH2 प्लस, ये हमारा पहला बनता है। इसके बाद CH और ये CH2 बनता है, ये प्लस, ये मेरा सेकंड बन जाता है, सॉरी ये सेकंड बन जाता है। और इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्लस लगा दिया, ये मेरा थर्ड बन जाएगा। और बच्चों इसके बाद एक काम करो कि CH3 ले लो और ये आपका CH3, ये H और एक प्लस बना दो और ये मेरा फोर्थ हो गया। E के बाद F में आ जाओ, जरा बाल को F में आओ। हमने लिख लिया C6H5, C, ये C6H5, ये आपका C6H5। करनी ऐसे नहीं, जैसे सवाल एग्जाम में पूछता वैसे लिखो, C6H5 का होल थ्राइस C प्लस, सवाल ऐसे पूछता है भाई एग्जाम में, है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये आपका सेकेंड हो गया। इसके बाद ये कहता है कि CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, ये आपका तीसरा हो गया। और एक और ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और ये प्लस लगा देते हैं, ये फोर्थ हो गया। एक और लिखना बनता है ना। ये पहला कैसे चल रहा है, एक और देखो कि मैं ऐसा कर देता हूं कि C6H5 का होल ट्वाइस CH प्लस, है ना, और CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, इसको आप फर्स्ट मान लो, ये आप सेकेंड मानो। इसके बाद एक काम करते हैं, C6H5 का होल थ्राइस C प्लस थर्ड मान लो, और एक काम करो कि CH3 का होल थ्राइस C प्लस और इसको फोर्थ मान लो। इस तरीके से सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो सवाल लिखो, पहले आप सवाल लिखो बच्चों। शुरू करें बच्चों, बाल को शुरू करें। लिख लिया? आप लोगों काफी बच्चों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई, और कुछ बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। क्यों? नहीं समझ में आ रहा है तो फोन करके भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन जितना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम प्रॉपरली आप पढ़ो और बच्चों नोट्स बनाते हुए चलो। ऐसा नहीं कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसके अलावा कुछ पढ़ा दूंगा, यही पढ़ाया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसके अलावा भी कुछ आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। यही कंटेंट मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और यही मैं वीडियो लेक्चर में डालूंगा। तो जो आपको ये लिखाया जा रहा है एज इट इज चलने वाला है, ठीक है ना। शुरू करें? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इधर देखो, क्या ये एलिल है कि नहीं है? एलिल है, एलिल है। चलो, और ये क्या टर्सरी कार्बोकैटायन है, एलिफेटिक वाला। और ये क्या है? ये सेकेंडरी है, वो भी एरोमेटिक वाला। और ये क्या है? ये आपका मैथिल है। जरा जगह बनाओ। सबसे पहले देखो ऊपर सीक्वेंस में, देखो सबसे पहले एरोमेटिक है। एरोमेटिक में कौन सबसे पहले भाई? बोलो बच्चों, सबसे एरोमेटिक कौन दिख रहा है? ये वाला। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बोलो। थर्ड एरोमेटिक खत्म। एरोमेटिक के बाद कौन आता है? एलिल। एलिल कौन सा है? फर्स्ट। खत्म। इसके बाद बताओ कौन आता है? एलिफेटिक। एलिफेटिक में कौन? ये, यानी कि सेकेंड। और सबसे कम किसका बेटा जी? फोर्थ। नोट करो। लिखा बेटा?
लिखा? सेकंड में दिमाग लगाओ, बालको सेकंड में दिमाग लगाओ। क्या ये प्राइमरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ? sp3 देखो तो लिखा है। इसमें डबल बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसमें कौन सा बच्चों? sp। और इसमें तो आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब बताओ सीक्वेंस में कौन पहले है? अल्फा हाइड्रोजन है या ये सब है? तो आपका अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फेटिक में अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन लेना शुरू किया हूं, ठीक। तो यहां बताओ सबसे पहले किसका बच्चों? फोर्थ, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ इन तीनों में किसका होगा? क्या sp का होगा, क्या sp2 का होगा, क्या sp3 का होगा? बताओ किसका होगा? बोलो बच्चों, किसका होगा? फटाफट बताओ, फटाफट आंसर रिस्पॉन्स करो। इसके बाद किसका होगा? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। कोई दिक्कत? नोट करो। लिखा? चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या एरोमेटिक है? AR लिख देते हैं, एनी एरोमेटिक, राइट। क्या ये एलिल है? चलिए मान लिया एलिल ऐसा। अच्छा ये क्या एलिफेटिक है? मान लिया एलिफेटिक। अच्छा ये बताओ इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp है। दिमाग लगाओ, सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? एरोमेटिक देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले एरोमेटिक ये हो गया मेरा। बताइए आंसर कौन सा होगा पहले? नंबर 1 पर फर्स्ट, फर्स्ट के बाद बताओ कौन? एलिल यानी सेकंड, सेकंड के बाद कौन? थर्ड, थर्ड क्यों? अल्फा हाइड्रोजन। और सबसे कम किसका? फोर्थ। क्यों? क्योंकि इसके पास sp हाइब्रिडेशन। तो जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की क्या होगी? कम होगी। इनवर्स, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ठीक। नोट करो। नोट किया बच्चों? बच्चों नोट किया? क्यों बेटा जी? चलो अच्छा अगला देखें। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, मान लिया। ये क्या है? एलिफेटिक है, मान लिया। ये क्या है? एरोमेटिक, ये भी मान लिया। ये क्या है? एलिफेटिक, ये भी मान लिया। अब आपके पास दो एरोमेटिक है, दो एलिफेटिक है, ठीक। अब अच्छा एरोमेटिक में एक बात बताओ, ये कौन सा एरोमेटिक है? सेकेंडरी है कि नहीं? CH2 पे सेकेंडरी है। और ये एलिफेटिक कौन सा है? सेकेंडरी है। ये कौन सा है एरोमेटिक में? टर्सरी है कि नहीं? C की वजह से। और ये कौन सा है? ये है। अब बताओ सबसे पहले आप किसको सेलेक्ट करोगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो बच्चों, सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट का? ना फर्स्ट का कैसे हो जाएगा भाई? सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, क्योंकि थर्ड क्या है? टर्सरी है। थर्ड के बाद किसका होगा? सबसे पहले एरोमेटिक को सेलेक्ट करो, फिर एलिफेटिक सेलेक्ट करो। पहले एरोमेटिक फिर एलिफेटिक। तो एरोमेटिक एक ये है और एक ये है, एक ये एरोमेटिक है और एक ये एरोमेटिक है। पहले टर्सरी फिर सेकेंडरी, फिर एलिफेटिक में आ जाओ, टर्सरी फिर सेकेंडरी। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन? थर्ड, थर्ड के बाद कौन? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन? बताओ एलिफेटिक में आ जाओ, फोर्थ, फोर्थ के बाद कौन? सेकेंड। कोई दुख दर्द नहीं। नोट करो। लिखा बच्चों? बच्चों लिखा? तो अब लिखो केस 2। अभी मैंने एप्लीकेशन का केस 1 बताया है, अब एप्लीकेशन का केस 2 लिखो। लिखो DN
पी रूल। डीएनपी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब होता है नंबर, पी का मतलब होता है पावर, और ये आपका रूल। ठीक, लिखो बच्चों। इसको मिटा दे नीचे वाला, लिखो फटाफट लिखो। लिखो बालको, अब हमारा डीएनपी रूल लिखो। एक बात दिमाग में लगाना, पहले सुनना, इस पर बात करते हैं, है ना? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, हम पिछले लेक्चर में बोल चुके हैं, है ना? प्लस आई इफेक्ट की खास बात क्या है? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ाता है। स्टेबिलिटी ऑफ क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या करेगा? बढ़ाएगा। एक बात ये तय हुआ। और बेटा एक होता है माइनस आई इफेक्ट, है ना? ये क्या करेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को क्या करेगा? कम कर देगा। ये आपका कम कर देगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया रख लो कि ये कब हम देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको CH3 ग्रुप देख, आपका नीट में CH3 से ही काम चल जाएगा, आपका नीट में CH3 से काम चल जाएगा, है ना? आईटी में चल जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके एक नॉलेज के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ये भी लिख दे रहा हूं, लेकिन इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। आपका नीट में CH3 से हमारे सारे क्वेश्चन कटने वाले हैं, सब सॉल्व होने वाले हैं। और इसके बारे में मैं एक आइडिया जरूर दूं फिर से आपको। पिछले टर्म पर मैं दे चुका हूं कि NO2 है, CN है, SO3H भी लिखवाया था मैंने, है ना? और इसके आगे मैंने लिखवाया था, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। COH हो गया, फिर आपका FCl-Bri, इतने से ही मेरा काम चलने वाला है। तो अब डिस्टेंस का मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देख बेटा, इस रूल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका मान लिया जाए एक कार्बन की चेन है, समझना, बहुत ध्यान समझना। और ये मैंने प्लस लगा दिया, और एक और कार्बन की चेन मैंने इस तरीके से ले लिया और मैंने प्लस लगा दिया। प्लस लगाने का मतलब हुआ कार्बोकैटायन। अब समझना ध्यान से, एक बात मेरे को बता कि इस कार्बोकैटायन के पास, है ना, इस कार्बोकैटायन के पास नियर, डिस्टेंस का मतलब नियर, अगर प्लस आई आ जाए, इस कार्बोकैटायन के पास अगर प्लस आई आ जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? प्लस आई, यानी CH3 ग्रुप। और इस कार्बोकैटायन के पास अगर माइनस आ जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, राइट? अब क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन मैं समझाना क्या चाहता हूं। ये देख, एक मैंने लिया हुआ है CH3 लिया हुआ है, और एक मैंने CH2 लिया हुआ है, ये मैंने CH3 लिया हुआ है, और यहां पर मैंने लिखा CH2 प्लस लिख दिया। ध्यान से देखना, इसको मैंने मान लिया 1,